हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और फिर आज हम लोग पिछली डेरिवेशन पे आधारित आज जो था लेंस मेकर फार्मूला, इस पे आधारित आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ पर सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, उनको आप समझिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला आपको याद भी रखना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि आपका क्या है, पहले तो ये जनरल फार्मूला है 1/f n-1 1/r1 और फिर -1/r2, जहाँ पे f फोकस दूरी है, n अपवर्तनांक है और फिर r1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, r2 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। दूसरा इसी चीज को, ये तो जनरल फार्मूला था, पहला वाला ये जो था ये जनरल फार्मूला था, ये वाला, इसको आप याद रखिए। बाकी इन दोनों को समझ करके आप लिख सकते हैं, केवल एक याद हो तो, यानी 1/f = n-1 और फिर इनटू में 1/r1 - 1/r2। इसके बाद आपका क्या है, ये दूसरा वाला ये है 1/f = Ang-1 और फिर ब्रैकेट में है r1 - r2। Ang का मतलब ये बता रहा है कि जो कांच का टुकड़ा है यानी लेंस है वो कहाँ रखा गया है, द्रव में रखा गया है या फिर वायु में रखा गया है। अगर ये लेंस, जैसे हम लोग ये जो लेंस पढ़े थे, इस लेंस को अगर वायु में रखा गया है तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा Ang। अगर ये किसी द्रव में रखा गया है, ठीक है, ऐसे ये लेंस किसी द्रव में रखा गया है तो Lng होगा, ठीक है। जब वायु में रखा गया हो तो Ang, और फिर जब द्रव में, जैसे जल में रखा गया हो या फिर और किसी द्रव में रखा गया हो तो वो हो जाएगा Lng। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया, जब कांच वायु में रखा गया हो, ये वाला। और फिर ये वाला फार्मूला आपका क्या है, ये वाला 1/f = Lng-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। इसका मतलब है कि जब किसी कांच को यानी लेंस को द्रव में रखा गया हो तो अपवर्तनांक इसका क्या हो जाएगा, Lng-1 1/r1 - 1/r2। नीचे हमने लिख भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये चीज हमने लिखा है कि जब ये चीज, यहाँ पे ये चीज लिख दिए हम कि जब कांच किसी द्रव में रखा हो तो उस स्थिति में ये वाला फार्मूला लगेगा। अब हम ये समझते हैं Lng बराबर होता कैसे। जैसे आप जानते हैं 1n2 = n2/n1 होता है। उसी प्रकार से अगर Lng, देखिए यहाँ पे 2 पीछे है, ये भी g क्या है, देखिए g पीछे है, पीछे वाला अंश में तो Ng हो जाएगा। और आगे वाला देखिए यहाँ पे, ये आगे वाला हर में है तो ये आगे वाला कहाँ होगा, हर में होगा, n1 हो जाएगा, nl हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, ये देखिए वही चीज है, Lng बराबर Ang/Anl, कांच का अपवर्तनांक और फिर यहाँ पे द्रव का अपवर्तनांक। अंश वाला कांच का अपवर्तनांक है, ये वाला कांच का अपवर्तनांक है और ये वाला द्रव का अपवर्तनांक। एक फार्मूला और, ये जो लेंस की क्षमता है, क्षमता P बराबर होता है, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर अर्थात D से मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं। तो इस D का मतलब हो गया डायोप्टर। P = होता है 100/f, फोकस दूरी है f, और 100 है। 100 तब लिखेंगे जब सेंटीमीटर में हम मान को ज्ञात करना चाहेंगे। P = 100/f सेंटीमीटर में, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मीटर में लिखना हो तो यहाँ पे अगर हम मीटर लिख दें, इस सेंटीमीटर की जगह यहाँ मीटर लिख दें, तो यहाँ पे ये 100 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हमें सेंटीमीटर में ही, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने फार्मूले को 100/f सेंटीमीटर लिखा है। तो बराबर या फिर लिख सकते हैं, इस चीज को भी लिख सकते हैं, f सेंटीमीटर बराबर 100/p डायोप्टर के, जहाँ p क्या है, लेंस की क्षमता है और f क्या है, फोकस दूरी है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है लेंसों के।
जो लेंस होते हैं वो कई भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ प्रकार हमने लिख रखे हैं जो ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्या है, एक ये लेंस है, देखिए द्विउत्तल लेंस, या फिर उभयोत्तल लेंस, या फिर उत्तल लेंस। ये तीनों क्या हैं, तीनों एक ही लेंस है। द्विउत्तल, उभयोत्तल और उत्तल लेंस तीनों एक ही लेंस हैं। लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, द्विउत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा, यही लेंस है आपका, ये जो लेंस बना है यही है उत्तल लेंस। इसी को आप क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस बोलते हैं, द्विउत्तल लेंस बोलेंगे, ठीक है। या फिर आप इसे क्या बोलेंगे, उभयोत्तल बोलेंगे, उभयोत्तल लेंस बोलेंगे, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे, ठीक है। ये लेंस है। अब इनकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अगर हम किसी गोले को काट के आपको दिखाते हैं, मान लेते हैं ये कोई गोला है, ठीक है। अगर यहाँ से इसको हम ऐसे काट देते हैं दो भागों में ऐसे, तो देखिए इसका ये सेंटर था, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, ये कौन है, गोला 2 है, और ये पृष्ठ कौन है, 1, ये पृष्ठ 1 है और ये पृष्ठ 2 है। तो इसकी 2 वाले की वक्रता त्रिज्या को R2 मानते हैं। अगर इसकी हम वक्रता त्रिज्या देखें, इस वाले की, इसकी ये इसको हम मानेंगे R1, अर्थात इसकी, हम लोग जानते हैं, पिछली क्लासों को आप देखते रहिए, क्योंकि पिछली क्लास देखेंगे तो आगे वाली क्लास आपको बहुत ही समझने में आसानी होगी। यहाँ से देखिए, इस पृष्ठ का ध्रुव ये है P और इस पृष्ठ का ध्रुव ये है P, ठीक है। तो इस, हम जानते हैं P के राइट साइड में जितनी भी दूरियां होती हैं पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं नेगेटिव होती हैं। ये मान लीजिए LHS है और ये क्या है, RHS है। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, इनको हम अलग कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये वाले पहले लेंस के लिए LHS, RHS, RHS की सभी दूरी पॉजिटिव, LHS की सभी दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इसकी देखिए क्या है, LHS है और फिर RHS है, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। ये दूसरे वाले के लिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ से इस लेंस की वक्रता त्रिज्या, अगर इसको हम दो भागों में देखें, इसकी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं ऐसा ये है, और इसकी त्रिज्या R1 है और ये क्या है, R2 है। इसका ध्रुव P है और इसका ध्रुव P है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम इस लेंस की बात करें इसकी, तो ये किस साइड में है, LHS ये है और RHS ये है, ठीक है। तो RHS की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, तो इसलिए देखिए यहाँ से द्विउत्तल लेंस में R1 क्या होगा, R1 पॉजिटिव होगा और R2 क्या होता है, नेगेटिव होता है। द्विउत्तल लेंस या फिर उभयोत्तल लेंस या उत्तल लेंस में R1 जो वक्रता त्रिज्या होगी वो पॉजिटिव होगी और R2 क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसको आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरी बात है समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस क्या है, ऐसे, ये है समतल उत्तल लेंस। समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, समतल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, क्योंकि इसमें भी दो लेंस है, एक तो समतल है और दूसरा उत्तल वाला किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। ये क्या है, R2, ठीक है। R2 मान लीजिए R1 बराबर इसका होगा, अगर इसका R1 है तो, लेकिन R1 बराबर कितना है, इनफाइनाइट है, अनंत तक जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या, कोई पता नहीं है कहाँ तक बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट और दूसरे की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगी, निगेटिव होगी। ये देखिए, ये दूसरे की वक्रता समतल की इनफाइनाइट और उत्तल वाले लेंस की, क्योंकि समतल और उत्तल ये दो लेंसों से मिलकर के बना है। समतल, एक तो समतल है और दूसरा क्या है, उत्तल है, दो लेंसों से मिलकर के बना है, इसलिए समतल की इनफाइनाइट हो जाएगी वक्रता त्रिज्या और उत्तल की जो हो जाएगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। समतल इनकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं भिन्न भिन्न है, जबकि इस द्विउत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न हो सकती है। यहाँ पर देखिए समतल अवतल, ये वाला
समतल अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। अब समतल की बात कहाँ है, जो समतल होगा उसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होगी। आप याद रखेंगे कि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है। लेकिन ये बात थोड़ा सा आपको समझने वाली है, अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कैसे होगी पॉजिटिव, मान लेते हैं अगर हम ये कहें, ये देखिए समतल उत्तल है, ये समतल हो गया एक पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया, उत्तल हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको वृत्त बनाएंगे ऐसे तो कहाँ इसकी त्रिज्या बनेगी, ये बनेगी। अर्थात अगर हम इस चीज़ को मिटा दें, इस चीज़ को मिटा दें तो ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। तो राइट की सभी दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं और लेफ्ट की निगेटिव होती है। तो ये क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है आर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसलिए R2 की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव और फिर R1 की वक्रता त्रिज्या यानी R1 की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से लेंस की आवर्धन, लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है यम, वो क्या होती है, +V/U होती है। ये बात बहुत ही ध्यान से समझने वाली है। लेंस की +V/U होती है, जहाँ V प्रतिबिंब की दूरी है, U वस्तु की दूरी है। लेकिन पृष्ठ की आवर्धन जो क्षमता यम होता है वो -B/U होती है। वो क्या होती है, -B/U और ये +B/U होती है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि पृष्ठ के लिए निगेटिव होता है और फिर लेंस के लिए पॉजिटिव होता है। चलिए हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आप लगाने का प्रयास कीजिए। और मान लीजिए ये क्या है, आपका लेंस है। अब इन फार्मूलों को आपको याद रखना है और चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें आपसे कहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल लेंस। यहाँ से देखिए ये वाला लेंस समतल उत्तल लेंस। ठीक है, समतल उत्तल लेंस की बात कहा है, इस चीज़ को आपको याद भी रखना है। ये वाला इसकी बात कर लिया है, समतल उत्तल लेंस। ठीक है, तो समतल उत्तल लेंस कैसा होता है, यहाँ पे अगर हम समतल उत्तल लेंस बनाएं तो एक समतल होगा और दूसरा क्या होगा, उत्तल होगा। ऐसा एक समतल उत्तल लेंस है और फिर इतना अपवर्तनांक वाले, इसका अपवर्तनांक जो है वो कितना है, 1.5। अपवर्तनांक क्या होता है, n। ठीक है, अपवर्तनांक n है, अपवर्तनांक Ang है, अपवर्तनांक Lng है, केवल इनके माध्यम अलग अलग है। पहला वाला ये वाला अपवर्तनांक y में रखा गया है पदार्थ तब है, ये वाला अपवर्तनांक जब पदार्थ को किसी द्रव में रखा गया तब है। लेकिन इसमें क्या कहा है, 1.5 अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहली बात, अपवर्तनांक 1.5 होता किसका है, कांच का। ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि 1.5 जो अपवर्तनांक होता है वो कांच का होता है और कांच को रखा गया है y में। तो यहाँ से कह रहा है समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए इस लेंस के लिए R1 बराबर कितना होगा, इनफाइनाइट, और फिर R2 बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए R2 निगेटिव होता है। समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं R1 इनफाइनाइट और R2 नेगेटिव होगा, माइनस होगा। तो मान लेते हैं R2 बराबर माइनस कितना, R के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फोकस दूरी दिया है, बस वक्रता त्रिज्या पूछा है, वही लगाइए फार्मूला। तो यहाँ से आपका कितना होगा, 1/f इक्वल टू, ये रखा गया है कांच में अपवर्तनांक, सीधा सीधा आप इस वाले फार्मूले को रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n-1 और ब्रैकेट में आ जाएगा R1 माइनस कितना हो जाएगा, R2 के। ठीक है, यहाँ से फोकस दूरी दी है, न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है,
फोकस दूरी भी दी है, एफ बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से एन की वैल्यू भी दिया है 1.5 दिया है। ठीक है, तो एन की वैल्यू रख दीजिए, एफ की वैल्यू आपकी कितनी है 20 है, और एन की वैल्यू कितना दिया है 1.5 - 1, और R1 बराबर कितना है इनफाइनाइट, और R2 बराबर कितना है R है। ठीक है, अब इसको हल करिए, ये कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है। अब देखिए 1.5 में से 1.01 को 1.0 लिख सकते हैं, इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा 0.5 इनफाइनाइट। 1 बटे इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, तो ये आपका आ गया 0, और फिर -1 बटे कितना आया R के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको, अगर दशमलव आप हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर दीजिए और 10 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ से आपका 5/10 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 गुणे 10 और बटे 10, ये 5 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा और बटे 10, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 5/10, ऐसा लिख सकते हैं 5/10, और इस 0 को आप हटाएंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा R हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतनी बात हो गई, हमें चाहिए R की वैल्यू। अब इसको आप काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो गया, तो 1/20 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 बटा कितना हो रहा है R। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आप क्या करेंगे इस चीज़ को, अब देखिए इस R को आप भेज दीजिए इधर, और 20 को ले जाइए इधर। ठीक है, इधर गुणा कर दीजिए 20 का इस साइड में, तो यहाँ से R इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R इक्वल टू 20 का आप तिर्यक गुणा करेंगे बराबर 20/2, ऐसा हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसकी जो वक्रता त्रिज्या आई दूसरे पृष्ठ की, वो कितना हो गई 10 सेंटीमीटर, जो आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस ब्रैकेट में दिया है ANG इक्वल टू 1.5, यानी जो हमारा कांच है लेंस है उसको y में रखा गया। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक दो तलों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है, यानी जो आपका लेंस है उत्तल लेंस है उसकी प्रत्येक की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। दोनों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी है 20 सेंटीमीटर है, अर्थात R1 बराबर R2 है। कह रहा है लेंस की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है लेंस की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए जब लेंस y में रखा हो तथा जब लेंस को y में रखा गया हो, किसी द्रव में नहीं y में रखा गया हो, तथा 1.25 अपवर्तनांक के द्रव के अंदर डूबा हो। ठीक है, तथा 1. जब ये क्या कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में जब इसे डुबाया गया हो, तब इसकी जो क्षमताएं हैं इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, पहली बात तो आपका क्या कहा है, इसमें कहा है एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस आप समझ चुके हैं क्या है, एक उत्तल लेंस है कि प्रत्येक दो तलों की वक्रता त्रिज्याएं, यानी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको दिया क्या है R1 इक्वल टू कितना 20 और फिर R2 इक्वल टू कितना होगा -20, ये सेंटीमीटर और ये क्या है सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है, यहाँ से देखिए ये चीज़ें, देखिए यहाँ से आपका जो दिया है वो क्या है, यहाँ पर आपका ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस
उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या R1 पॉजिटिव होती है, R2 निगेटिव होती है। अगर ये बात याद ना हो तो भी आपको कैसे आप समझ के लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, ऐसे ये लेंस है, इसको हम काट के अलग कर लेते हैं। एक इधर हो गया और फिर दूसरा कहाँ हो गया, इधर हो गया। ये देखिए, अगर इसको हम पूरा करेंगे तो वृत्त कुछ ऐसे बनेगा, और वृत्त की त्रिज्या जो होती है इसके केंद्र से इधर होती है, अर्थात देखिए यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ये त्रिज्या है, त्रिज्या इधर ही बनेगी इस लेंस के लिए। और तो इसलिए ये वाली, अगर ये इसका ध्रुव है, ये ध्रुव है, तो ध्रुव का राइट हैंड साइड ये है, तो ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा। तो इस लेंस का R1 बराबर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, R1 हो गया पॉजिटिव हो गया। अगर हम दूसरे पृष्ठ की बात कर लें, इसकी पृष्ठ की, ये वाले की, इसकी अगर हम बात कर लें तो इसकी जो, अगर इसको हम ऐसे वृत्त की रचना करवाएं तो इसकी त्रिज्या कुछ ऐसे होगी, और ये इसका अगर ध्रुव हो तो LHS ये होगा और RHS ये होगा। ठीक है, तो ये देखिए LHS निगेटिव होता है, तो इसकी त्रिज्या किस में है, LHS में है, तो यानी R2 इक्वल टू निगेटिव। तो ये चीज़ मिल रही है। इस चीज़ को अगर समझ में ना आए, याद ना रहे, तो भी आप समझ के हल कर सकते हैं। किस लेंस की दोनों त्रिज्याएं, किसी लेंस की दोनों त्रिज्याएं किधर हो सकती हैं, कब नेगेटिव हो सकती हैं, कब पॉजिटिव हो सकती हैं। चलिए क्वेश्चन को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, कह रहा वक्रता त्रिज्याएं दिया है 20 सेंटीमीटर, और एक चीज़ और दिया है ANG इक्वल टू दिया है 1.5 दे दिया है। कह रहा लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब लेंस y में रखा हो तथा 1.25 अपवर्तनांक के द्रव के अंदर डूबा हो। दोनों स्थितियों में आपको बतानी है। जब y में रखा गया हो तो उसका अपवर्तनांक कितना, और जब द्रव में डूबोया हो तो उसका अपवर्तनांक दिया है 1.25। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा क्या है, मान लेते हैं जब ये y में था तो उस समय क्षमता इतना थी, P थी, और जब द्रव में डुबोया गया है तो उसमें क्षमता P डैश हो जाती है। इन दोनों को अगर हम ज्ञात कर ले जाते हैं तो हमें इनका अनुपात ज्ञात हो जाएगा। अनुपात का मतलब P अनुपाते P डैश बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ये आपका आंसर, इसी तरह आपको जवाब देना है। तो चलिए हम इसको पूरा करते हैं। सबसे पहली बात, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है जब हम लेंस को y में रखेंगे तो अपवर्तनांक ANG, जब लेंस को द्रव में रखेंगे तो अपवर्तनांक LNG होगा। लेकिन पहली बात, जो पहला क्वेश्चन आपसे कहा है, कह रहा है कि जब लेंस y में रखा हो, जब लेंस y में रखा हो, जब लेंस y में रखा हो तो उसके लिए कौन होगा, ये वाला फार्मूला होगा, ये वाला। ठीक है, जब लेंस y में रखा हो तो फार्मूला लगाइए 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ANG -1, और फिर इंटू में 1/R1 माइनस 1/ कितना होगा, R2 होगा। ठीक है, अब हमें कहा है जब लेंस y में रखा गया हो, तो अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते तो इस चीज़ को भी देख सकते हैं आप। पहले हम लोग समझ जाते हैं 1/2 बराबर कितना होता है, N2/N1 होता है। तो उसी प्रकार से ANG बराबर होगा क्या, तो पहले देखिए पीछे वाला अंश में, ठीक है, 2 वाला अंश में और 1 वाला हर में, उसी प्रकार से पीछे वाला यहाँ पे NG और सामने वाला इधर। ये कांच का अपवर्तनांक है वायु का, कांच का होता है 1.5, वायु का होता है 1, तो ये ANG का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या मिला, इसका अपवर्तनांक रख दीजिए, इसका अपवर्तनांक है 1.5
और फिर यहाँ पर देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या R1 बराबर कितना है 1/20 है, प्लस है R2 बराबर माइनस तो ये है, R2 बराबर 1/-20 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 यहाँ से 1.5 में से 1 मतलब 1.5 में से 1 निकाल दा तो कितना हो जाए आधा बची। ठीक है, आधा का मतलब 0.5। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाए 1/20 और माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपका 0.5 और 20 प्लस 20 1/20 प्लस 1/20 बराबर हो जाएगा 2/20। इसको हल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 1/2 प्लस 1/2 इनको जोड़ेंगे तो 2/2 आएगा। जब अंश यानी हर सेम हो तो अंश वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक और एक जुड़ जाएगा, इन 20 दोनों 20 में से किसी एक 20 को लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 0.5 का मतलब आधा, आधा का मतलब 0.5 का मान आप हमेशा याद रखिए कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए, इंटू में 2 कितना हो जाएगा आपका 20 हो रहा है। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो आपका बचा कितना, यहाँ से बच कितना जाएगा आपका 1/f = 1/10 बच गया। अगर एक साइड के फ्रिक्शन को उल्टा करते हैं तो दूसरा साइड वाला भी उल्टा हो जाता है। यानी अगर हम इसको लिखें f/1 = 10/1, ये भी हो जाएगा 10 ऊपर 1 नीचे, f ऊपर 1 नीचे। तो यहाँ से आ जाएगा f = 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आप ऐसा लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ और, अगर किसी यानी यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो, दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो, यहाँ से देखिए 10 सॉरी यहाँ से गलती हो रही है, ये देखिए कितना है 2 से 2 कट गया बचा है 20। तो यहाँ पे 10 नहीं यहाँ पे 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एक चीज़ हम लोगों को कन्फर्म हो रही है कि यदि किसी लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो उसकी फोकस दूरी, यानी यदि लेंस वायु में रखा गया हो तब, यदि लेंस वायु में रखा गया हो तब और लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो उसकी फोकस दूरी भी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। तो यहाँ से देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इनकी वक्रता त्रिज्याएं भी 20 सेंटीमीटर। तो पहला हमें f की वैल्यू मिल गई। अगर हमें f पता है तो लेंस की क्षमता, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब इस चीज़ को देखिए, लेंस की क्षमता, यहाँ से लेंस की क्षमता P बराबर कितना होता है 100/f सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 100/f होता है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, P बराबर आपका है 100/f, जहाँ f बराबर कितना है 20 है, तो P बराबर कितना आ जाएगा 100, 20 पंचे 100। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा P = आया 5d से d के, क्योंकि लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं जिसका प्रतीक होता है कैपिटल D होता है। अब फिर इसके बाद जब इसी लेंस को द्रव में डुबोया जाए, यहाँ पर द्रव का अपवर्तनांक जो दिया है वो कितना दिया है 1.25 दिया है। तो इस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। जब इसे द्रव में डुबोया जाएगा तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो मान लेते हैं इस चीज़ को पूरा करते हैं। दूसरी कंडीशन है आपकी, उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा, ये वाला होगा। ठीक है, मान लेते हैं f डैश है, तो उस स्थिति में 1/f डैश = a(ng-1) और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 होगा। ठीक है, यहाँ पे Lng होगा, Ang वायु में, Lng जब द्रव में कांच को डुबोया जाता है। तो
तो यहाँ से आपका कितना होगा, ये वाला एल एन जी बराबर हम लोग जानते हैं एन जी ए एन जी बटे ए एन एल होगा, -1 हो जाएगा और इनटू में 1/R1 माइनस 1/R2 है। सारी बातें हमने पहले से ही लिख रखी हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से देखिए एल एन जी बराबर ए एन जी बटे ए एन एल कांच का अपवर्तनांक है और ये द्रव का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आया एफ डैश का, आप ऐसा भी फार्मूला बना सकते हैं। अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, अब हमें इसे क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। देखिए ए एन जी का मान दिया हमें, ए एन जी का मान है 1.50 भी लगा सकते हैं, 1.25, क्योंकि ये वाला 3 अंकों का है तो इसको भी 3 अंकों का बना सकते हैं। दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो आप बढ़ाइए कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, ये कितना होगा, -1 हुआ। और यहाँ से देखिए वक्रता त्रिज्या R1 बराबर कितना है, 1/20 है, और फिर माइनस है R2 बराबर कितना है, 1/- कितना है, 20 है। अब इसको हल करेंगे हम लोग, ये बराबर किसके है, 1/f डैश के। तो इसको हल करिए, यहाँ से देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, पीछे से 1-2 अंकों के बाद दशमलव है, और फिर नीचे भी 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए ये दशमलव इस दशमलव से कट गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो इस दशमलव को हटा देगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर आपका बच जाएगा एफ डैश इक्वल टू यहाँ पे 1/50 1/250 -1, और यहाँ से देखिए 1/20 था तो ये कितना हो गया 20 और माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, ये माइनस प्लस 20 हो गया। इस चीज़ को अभी अभी हम लोग हल किए हैं तो इसका रिजल्ट कितना है 2/20। ठीक है, या फिर हम इसको काट करके लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का रिजल्ट जो आएगा 1/f डैश इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से ये जो चीज़ है ये 150 है, 250 है। ठीक है, 25 से काट लीजिए, 25 चौका 100 होता है और 25 छक्का 150 होता है, और 25 चौका 100 और 25 एकन्नम 25, यानी 5 और 6 का रेशियो बन रहा है। यहाँ से आप काटेंगे इसको 25 से तो 25 छक्का और 25 पंजे, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना आया आपका, यहाँ पे आपका आया 6/5 -1, और इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/20 हो जाएगा। तो इसको हल करिएगा, इसका गुणा करिए इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 6 - 5/5 इंटू 2 से 2 काट दीजिए, 1/10 आया। 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, गुणे 1/10 हो जाएगा। तो 5 दहा पे 50, यानी 50 आ गया। यहाँ पे 1/f डैश हो गया, एफ डैश बराबर कितना आया 50 सेंटीमीटर आ गया। एफ डैश बराबर 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं पी डैश बराबर कितना होता है 100/एफ डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ से 100/एफ डैश, एफ डैश बराबर दिया है आपका है 50, 50 का डबल होता है 100, तो बराबर कितना आ जाएगा पी डैश इक्वल टू 2d आ गया। ठीक है, पी डैश इक्वल टू 2d आया। अब यहाँ से देखिए आपका क्षमता, जब लेंस को कहाँ रखा गया है, y में रखा गया है, तब उसकी क्षमता, और यहाँ से देखिए
जब लेंस को द्रव में रखा गया है तब उसकी क्षमता P डैश। ये दो क्षमताएं आपको दिख रही हैं, दो क्षमताएं दिख रही हैं, दोनों का रेशियो पूछा है। तो अगर दोनों का रेशियो हमें लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, P अनुपाते P डैश इक्वल टू, P बराबर कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिखिए 5। तो D बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखिए 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको देखिए, पढ़िए इसको। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच जिसका अपवर्तनांक है 3/2 के द्वि उत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस के किसी एक भाग को जल में जिसका अपवर्तनांक दिया है 4/3 में डुबाने पर उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, फोकस दूरी की गणना कीजिए। इसमें हमें दिया क्या क्या है, कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच की द्विउत्तल लेंस, यहाँ से देखिए ये है आपका द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, इसी लेंस की बात किया है। तो इस लेंस की बात किया आपसे, तो चलिए पहले इस चीज को पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, एक हमारे पास उत्तल लेंस है जिसे द्विउत्तल लेंस या उत्तलोत्तल या इस उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, जो हमें दी है, जो वैल्यू इसमें दी गई है, सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने का सबसे अच्छा फंडा ये है कि आप जो मान दिए होते हैं उनको आप लिख लीजिए, और जो पूछा होता है उस पर क्वेश्चन मार्क करिए, फिर उसको देखिए क्या सभी एक सिस्टम में है, एक पद्धति में है। अगर एक पद्धति में है तो आप उसको हल करिए, नहीं है तो उसको एक पद्धति में बनाइए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच के द्विउत्तल लेंस, यानी ये जो लेंस है उनकी वक्रता त्रिज्याएं समान है, दोनों R1 भी 10 R2 भी 10। तो इसमें क्या कहा है, R1 बराबर +10 और R2 बराबर दिया है -10। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ये 10 सेंटीमीटर है R1 है और R2 कितना है -10 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिज्याएं दिया है। और फिर आपसे क्या कहा है, ANG बराबर है 3/2। और फिर क्या कहा है इसमें आपसे, और उसके बाद ANW इक्वल टू 4/3 है। और इसमें क्या कहा है, कह रहा है इसको दो भागों में काटा जा रहा है। ऐसे एक हमारा उत्तल लेंस है, ऐसे रखा हुआ है, और इसको ऐसे दो भागों में काटा जा रहा है। ठीक है, इसके दो भाग किए, मान लीजिए लेंस है, एक भाग इसका ये है और दूसरा भाग कौन है, ये है। इसको हम दो भाग में करके आपको बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं पर। ये लेंस है, इसका एक भाग तो ये हो गया और इसका एक भाग ये हो गया, इसका, इस लेंस का दो भाग है, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग आपका ये हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जब इसे दो भागों में ऐसे काट दे रहे हैं, इसने कहा है इस लेंस को दो भागों में काटने के लिए, तो चलिए कट गया दो भागों में, ऐसे देखिए दो हिस्से हो गए, इसको दो भागों में काट दिया है। अब इनको अलग लिख देना, अलग कर देना है। जब इसको आप अलग करेंगे तो एक हिस्सा इधर हो जाएगा, लाल वाले को आप अलग कर रहे हैं, और फिर इसमें कहा है और ब्लैक वाले को अलग कर दीजिए, इसको भी अलग करने के लिए कहा है।
ठीक है, ये लाल वाला है, ये दो हिस्से काट करके अलग कर रहा है। अब देखिए ये लेंस कैसा हो रहा है, ये लेंस समतल उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, अलग कर दिया। इसने कहा है कि किसी एक भाग को जल में, इन दोनों में से किसी एक भाग को जल में जब डुबोया जाता है, डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी क्या होगी। चलिए अब हम पूरा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब द्रव में किसी लेंस को डुबोया जाता है तो उसके फोकस दूरी की जो ये होती है फोकस दूरी एफ बराबर LNG माइनस 1 R1 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। तो यहाँ से आप हल करिए इसको, 1/F इक्वल टू कितना हो जाएगा L, लेकिन ये किस में डुबोया जा रहा है, जल में। द्रव L के स्थान पे आप W लिख दीजिए, क्योंकि द्रव हमें पता है, यहाँ पे द्रव कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे द्रव पता है जल है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए WNG माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2 की। ठीक है, अब WNG को आप क्या लिखेंगे, आपसे पूछा क्या है, फोकस दूरी की गणना कीजिए। यहाँ से आपका फोकस पूछा है, फोकस दूरी। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, लेकिन इसमें किसी एक को जब डुबोया जाता है तब के लिए पूछा है। ठीक है, जब किसी एक को डुबोया जाता है तब के लिए पूछा गया है। इसकी भी वक्रता त्रिज्या 10 है और इसकी भी वक्रता त्रिज्या 10 है, लेकिन जब इसको दो अलग भागों में कर दिए हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक मान लेते हैं हमें इसी को डुबोना है, ब्लैक वाले को, तो इसकी वक्रता त्रिज्या समतल उत्तल लेंस हो गया, इसमें R1 इनफाइनाइट हो जाएगा और R2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान रखेंगे, WNG के स्थान पे क्या होगा, NG हो जाएगा, ANG लिख सकते हैं आप, और इसके स्थान पर ANW हो जाएगा, -1 हो गया, और यहाँ पे R1 बराबर क्या हो जाएगा। अब इसके लिए, इस वाले लेंस के लिए, ये वाला जो लेंस है इसके लिए R1 बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, R2 बराबर क्या मान लेते हैं, कितना मान लें, 10। तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट हो रहा है और दूसरा, लेकिन -10 होगा कि +10 होगा, ये ध्रुव है, ये राइट है इसका, और ये क्या है, लेफ्ट है। तो राइट वाला पॉजिटिव होता है, लेफ्ट वाला नेगेटिव, ये लेफ्ट में बन रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना, माइनस तो है, ये है, तो माइनस कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए ANG की वैल्यू हमें पता है, इतना है। तो ANG बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से देखिए बराबर ANG 3/2 हो गया। ANG के स्थान पे 3/2, फिर पूरे का बटा कितना, ANW बराबर कितना है, 4/3 -1, और फिर 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, इनटू कितना बच गया, 1/10 हो गया। देखिए फ्रिक्शन है तो इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा और दूसरा नीचे। इसको हल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये चीज़ जब उल्टा होगा तो 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, -1 हो गया, इनटू में 1/ आपका आया 10। तो यहाँ पे आपका 3 त्रिका 9 हो गया, 2 दूना कितना आया, 4 आया, -1 आ गया, और इनटू 1/ कितना आया, 10 आया। आप इसको 4 दूना 8 है, सॉरी 4 दूना कितना हो रहा, 8 हो रहा है। अब इसका 1 में गुणा करिएगा आप, तो 9 - 8 बटे कितना, 8, और फिर गुणे 1/10। 9 में से 8 निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा, और फिर यहाँ पर बटे 8 और गुणे 1/ कितना, 10, तो बराबर 1/ कितना, 10, और 8 और 10 का गुणा करेंगे तो 80 आएगा। और इधर हमें क्या प्राप्त करना है, ये कितना है, 1/f है, तो 1/f या f डैश कुछ भी मान सकते हैं।
तो यहाँ पे तो बराबर कितना आ गया, फोकस दूरी F बराबर 80 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़िए इसे। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। अब इसमें ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 अलग अलग हैं, जबकि अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं सेम थी, केवल एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता था। लेकिन इसमें निगेटिव पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन उनकी वैल्यूज भी अलग अलग दे दिए हैं, क्योंकि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। तो इसमें कह रहा है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 होता ही है। और फिर यदि लेंस को वायु के सापेक्ष यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रखा जाए, यानी इसे जो द्रव में डुबोया जा रहा है तो उस समय उसका अपवर्तनांक 1.3 है। ठीक है, तो जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इसने कहा क्या है, F की वैल्यू आपसे पूछा है, फोकस दूरी आपसे पूछ लिया है, और दिया क्या क्या है, आपका दिया है ANG दे दिया है 1.5 है, और फिर ANL दे दिया है, कितना है आपका 1.3 है, और क्या दिया है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं डिफरेंस है, R1 दिया है, R1 बराबर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस की पहली वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है। R2 बराबर कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरी वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है। और हमें क्या दिया है, अब इसमें कहा है फोकस दूरी की गणना कीजिए, है ना, फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो हमें पता है कि फोकस, जब इसे हम द्रव में डुबो के रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी देखिए, द्रव वाले के लिए फोकस दूरी LNG होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/F इक्वल ब्रैकेट में ANG हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बटे ANL, क्योंकि LNG बराबर कितना होता है, इतना होता है। तो इसके स्थान पर ये हम यहाँ पे रख के लिख रहे हैं इस फार्मूले को, तो -1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 1/R1 माइनस 1/ कितना हो रहा है, R2 हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आपका जो आंसर आएगा ANG बराबर 1.5, और फिर ANL बराबर कितना है 1.3 माइनस 1 इंटू में 1/R1 इतना है, R1 क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, फिर -1/R2 कितना है, 30 है, निगेटिव है। ठीक है, 15-30 है, 15-30 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक अंक के बाद ये दशमलव, एक अंक के बाद ये दशमलव हो गया, कट गया, तो बचा हमारे पास कितना, 15/13 -1, और फिर इंटू, इनको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस और माइनस प्लस बटा कितना आया, 30। अब फिर बराबर कितना आया, इसको इसका गुणा हम 13 का इधर करेंगे तो 15 माइनस 13, फिर पूरे का बटा 15, और फिर ये चीज़ हो गया अलग, इंटू में देखिए 15 और 30 का एलसीएम 30 आ जाए, क्योंकि 30 के अंदर 15 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इस 15 से 30 में भाग देंगे तो 15 दूना 30, 2 आएगा, 2 15 वाले के अंश में लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 30 1 कम 30, तो 1 ही हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी मिल गई। तो अब आगे क्या करेंगे, इसको
ये चीज़ आया। अब यहाँ से आपका 15 में से 13 निकाल देंगे तो 2 बच गया, और नीचे कितना बचा है 13। देखिए 13 है तो ये भी 13 है, तो यहाँ पे 13 बच गया। और यहाँ से देखिए 2 और 1 कितना होता है 3, और बटे कितना आ गया 30। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये क्या है आपका 1/f है, तो यहाँ से 1/f इक्वल टू आपका कितना आ गया, तो यहाँ से 3 दहा पे इसको 3, और ऊपर अंश में 3 है, यहाँ पे कितना आया 10 आया। अब फिर 10 को 2 से काट देंगे, 10 2 पच्चे 10, 5 आया। अब यहाँ से इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 13 पच्चे 65 आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर आया कितना आया 1/65 आ गया। ये उल्टा करेंगे तो ये भी, यानी f/1 ये भी हो जाएगा, ये भी 65/1 हो जाएगा। तो f बराबर कितना आया 65 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे दिया है। इसमें क्या कह रहा है, कांच के द्वि उत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्याएं समान है। ठीक है, द्वि उत्तल लेंस है, द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कितना है 30 सेंटीमीटर है। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जाती है 120 सेंटीमीटर हो जाती है। द्रव का अपवर्तनांक बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया क्या है, ये उत्तल लेंस है या द्वि उत्तल लेंस आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया है R1 बराबर +30 सेंटीमीटर और R2 बराबर इसमें दिया है कितना -30 सेंटीमीटर। ये हो गया। और दूसरा कह रहा है कि कांच है, और फिर कह रहा है लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी EF की गणना करने के लिए कहा है। ठीक है, EF की गणना करने के लिए आपसे कहा है, ये पूछा है। लेकिन हम जानते हैं वायु लेंस को अगर हम वायु में रखते हैं, यानी लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5। ये फिक्स है, जनरल है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, ANG इक्वल टू दिया है 1.5 होगा। तो इन दोनों को लेकर के, इनको हम लेकर के F की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे F बराबर 1/F इक्वल टू कितना आया ANG और फिर -1 और ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2, तो बराबर 1.5 -1 और फिर 1/R1 यानी 1/30 और फिर -1/-30 आ गया। तो आप 1.5 यानी 1.5 में से 1 निकाल देगा तो आधा बची, यानी 0.5, तो 0.5 बच गया। और गुणे इसको हल करिएगा तो 1/30 प्लस 1/30 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया। 0.5 को आप याद रखिए 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आधा है। और फिर 30 और 30, नीचे 30 और ऊपर 30। ठीक है, तो ये कितना आधा है, आधा और आधा जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, यानी 30 और 30। ठीक है, 1/30 को अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 1/15 आ जाएगा। हल कर लीजिए, 30 और 30 यहाँ पर आ जाएगा 2/30 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 15 दूनी 30, यानी 15 का 30 का आधा 15 होता है। तो यहाँ पे कितना आया 1/2 गुणे 1/15 2, 15 दूनी 30। तो इसको हल करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 आ गया 1/F, यानी F का कितना आएगा, तो F बराबर, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा 30 सेंटीमीटर। अभी हम एक चीज़ बताए हैं, यदि वक्रता त्रिज्या बराबर है,
यदि वक्रता त्रिज्याएं क्या हो, बराबर हो और लेंस को वायु में रखा गया हो तो उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर ही प्राप्त होती है। तो यहाँ से अगर इस चीज को हमें जल्दी लगाना हो तो आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं। तो फोकस दूरी भी 30 होगी वायु के, जब उसे हम माध्यम वायु हो रखा गया हो तब। लेकिन जब उसे द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी डिफरेंस हो जाती है, भिन्न भिन्न आती है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं अब इसको हम हल करेंगे। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, दूसरी बात आगे क्या कहा है इसमें, एक स्टेप तो हो गया। यदि, अब दूसरी बात इसने कहा है, यदि इस लेंस को वाई के साथ, यदि दूसरा कहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, डुबोया जाता है, दूसरी बात जब कह रहा है तो उसकी मान लेते हैं, उसकी फोकस दूरी एफ डैश मान लेते हैं जो होती है 120 सेंटीमीटर, आपके क्वेश्चन में दिया है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक कहा है ANL बराबर क्या होगा, और हमें इसमें दिया क्या, इस क्वेश्चन को लगाने, दूसरा जो पॉइंट आपसे सवाल किया है उसको लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। लेंस तो वही है ना, लेंस दूसरा थोड़ी ना है। किसी लेंस को अगर वायु में रखे हैं तो उसकी वक्रता त्रिज्या कुछ है, अगर उसे हम पानी में डुबो देते हैं तो क्या वक्रता त्रिज्या चेंज हो जाएगी, नहीं, वही रहेगी। यानी अगर उसे हम जल में डुबो देते हैं तो भी उसकी वक्रता त्रिज्या वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो हमें इस क्वेश्चन को लगाने के लिए R1 भी दिया है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, और R2 दिया है हमें -30 सेंटीमीटर, दो चीज़ें दी हैं। और हमें क्या चाहिए, और एक चीज़ और, ANG भी हमें पता है 1.5, ये भी दिया है क्योंकि ये फिक्स है, इसको आपको याद हमेशा के लिए रख लीजिए। कांच का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है, यानी कांच का अपवर्तनांक जो होगा 1.5 होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है, इसको लगाइएगा 1/f डैश इक्वल टू क्या होगा, सीधा सीधा हम लिखते हैं ANG, क्योंकि डैश, ये देखिए डैश वाला कितना है, LNG -1 1/R1 -1/R2। जब हम लेंस को द्रव में डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी भी बदल जाती है, क्योंकि फोकस दूरी और अपवर्तनांक ये दोनों लेंस के माध्यम, किस माध्यम में रखा गया उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ से एफ डैश बराबर इतना आया, तो एफ डैश बराबर कितना दिया है, ANG हो जाएगा और फिर बटे ANL -1 हो गया, और फिर इंटू 1 कितना हो गया, R1 -1 कितना हो गया, R2 हो गया। तो यहाँ से आपका कितना आया, 1/f डैश इक्वल टू ANG बराबर 1.5 है, ठीक है। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। 1.5 को आप कितना लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है। डेढ़ है यानी 1.5 है, 3/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे देखिए इसका मान हम रखते हैं 3/2, फिर पूरे का बटा AN कितना आएगा, EL पूछा है, ANL रख दिए, माइनस कितना आया, 1 आया, और फोकस दूरी भी हमें दी है, ये देखिए 120 दिया है, और वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1 बराबर प्लस में 30, R2 बराबर माइनस में 30, ठीक है। इस चीज़ को पहले भी हल कर चुके हैं यहाँ से, तो इसका रिजल्ट कितना आया है, 1/15 आया। तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं 1/20 इंटू में, ये इधर नीचे चला आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3/A2 इंटू में AN, ये दो नीचे आ जाएगा, माइनस कितना हुआ 1, और इनको हल करेंगे आप तो कितना दे रहा है ये रिजल्ट, 1/15, क्योंकि पहले भी हल कर चुके हैं, 1/ कितना आ रहा है, 15। तो आगे हल करिए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आपका 120 है, इसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से आप, ये चीज़ अलग है, अब इसको आप काट देंगे
काटना चाहिए तो काट सकते हैं। यहाँ से देखिए 5 तिहाई 15 होता है और 5 दूनी 20, 5 चौके 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 24। अब ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 अट्ठे 24, यहाँ पे 8 आ गया। तो इधर अब आंसर क्या आ जाएगा आपका, इधर बचा आपका 1/8 और इक्वल टू ये कितना हो गया 2, ये हो गया 3/2 इंटू, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/AN -1 हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए ये 1 यही तो बचा है, ये तो कट गया, ये पूरा कट गया, इधर कट के 8 आ गया और ये भी हट गया, सिर्फ ये बचा इस ब्रैकेट के अंदर इतना बचा है, इधर 1/8 बचा, वही लिख दिए हैं। अब यहाँ से इस 1 को आप इधर लाइए, 1/8 माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा 3/2 और फिर इंटू 1/ANL बच गया। इसका गुणा इसमें करिए तो 1 + 8 और फिर बटा 8 हो गया और इक्वल टू 3/2 इंटू 1/ANL हो गया। 8 और 1 होता है 9/8 इक्वल टू 3/2 और इंटू 1/ANL हो गया। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 त्रिका 9, 2 चौके 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 1/ANL, ये आया। या फिर इसको हम थोड़ा सा उल्टा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ANL बराबर 3/4 के। इसको उल्टा करिएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ANL इक्वल टू 4/3। तो ये आपका आ गया आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आया, आंसर आया। जो आपकी पहला आंसर क्या था, पहला आया था 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी और दूसरा अपवर्तनांक पूछा है ये वाला। ठीक है, ये दो आपके आंसर हो गए, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों प्रश्न के आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पढ़िए उसको। इसमें कहा एक पतले समतल उत्तल लेंस की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस कौन सा है, समतल उत्तल लेंस। ध्यान दीजिए, समतल उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 बराबर इनफाइनाइट, R2 बराबर माइनस निगेटिव होता है। कह रहा है एक समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कांच का अपवर्तनांक है 1.5। इसमें 3 प्रश्न किए हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस नंबर 2, लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा है लेंस से 80 सेंटीमीटर, जो लेंस है उससे 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरा आपका क्या कहा है, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात इसमें क्या कहा है, एक लेंस है, कौन सा लेंस है, ऐसा लेंस है, और फिर यहाँ से ये क्या कह रहा है, ये कोई वस्तु रखी गई है, ये वस्तु रखी गई है, यहाँ से यहाँ ये वस्तु है, ये इस पे रखी गई है और इसकी दूरी u बराबर कितना है, 80 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर है और कांच का अपवर्तनांक भी दिया है 1.5 होता ही है। और इसकी त्रिज्याएं, यानी क्योंकि ये कौन सा लेंस का है, ये लेंस है समतल उत्तल लेंस। ठीक है, ये लेंस जो है आपका उत्तल नहीं है, सिर्फ ये है समतल और उत्तल लेंस। ऐसे एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल, ऐसा लेंस।
ठीक है, ये वाला है ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा लेंस हमें मिलता है तो वहाँ पे हमें क्या होगा, R1 बराबर इनफाइनाइट, R2 बराबर कितना दिया है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि R2 निगेटिव होगा, जो भी दिया होगा उसमें माइनस लगा के लिख लेंगे, निगेटिव होगा। पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक जो दिया है n बराबर कितना है, मान लीजिए इसको n ही मान सकते हैं आप, n बराबर कितना है 1.5 है। और फिर इसमें कह रहा है, प्रश्न किया है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहला है फोकस दूरी ज्ञात करनी है, पहला जवाब है। दूसरा जवाब आपसे कहा है, क्या कहा है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरा जवाब है, क्या है आपका, यम ज्ञात कीजिए, आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला फार्मूला लगाते हैं, हमें फार्मूला पहले से ही आपको याद हो गया होगा, 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 -1/r2। तो f की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो n बराबर आपको दिया है 1.5 - 1, R1 बराबर इनफाइनाइट, R2 बराबर -20, क्योंकि ये सारी बातें आप बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये निगेटिव है, देखिए यहाँ पर है, और ये इनफाइनाइट है, रख दिए 1.5, 1.5 में से 1 निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इनटू में 1/20 हो गया। अब 0.5 का मतलब 1/2 होता है, गुणे 1 कितना आया, 20 आया। ये किसके बराबर है, 1/f के बराबर है। तो बराबर 1/f बराबर कितना आ गया, 1/40 आ गया। तो f को उल्टा करेंगे तो कितना आया, 40 सेंटीमीटर आ गया। पहला वाला का जवाब हो गया। अब दूसरा वाला, इसमें क्या कह रहा है कि जब वस्तु को लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। क्योंकि एक फार्मूला और हमें पता होना चाहिए, शायद हमने इसमें नहीं लिखा है, उसको आप याद रखिएगा। 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी इसी पे आधारित है। तो यहाँ पे कितना आया, अब हमें देखिए f की वैल्यू पता है, तो f की वैल्यू कितनी है 40, v का नहीं पता है, v पूछा है, u का मान हमें ये दिया है 80, तो 1/ कितना हो जाएगा, -80 होगा कि +80 होगा, ये बात आपको समझनी है। अब देखिए ये वाला लेंस है, ये किधर दूरी बन रही है, राइट में बन रही है कि लेफ्ट में बन रही है, ठीक है। ये LHS में बन रही है, इसलिए 80 क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस चिन्हों को आप जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। जो वैल्यू पता होती है प्रकाश मिति में, यानी प्रकाश वाले न्यूमेरिकल में, ये जो चैप्टर चल रहा है इसके न्यूमेरिकल में, आप उनकी वैल्यू को किन चिन्हों के साथ रखना है, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन आने के बाद भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए LHS में है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से माइनस कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 1/v प्लस 1/80 और 1/ कितना आया 40, इसको इधर लाएंगे 1/40 माइनस 1/80 इक्वल टू 1/v। 80 और 40 का LCM 80 होता है, तो 40 दूना 80 और 80 एकन्नम 80, 1/ कितना आया b, आप घटाइएगा तो कितना, 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1/ कितना आया 80 बराबर 1/v। तो यहाँ से देखिए v बराबर कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। दूसरा जवाब आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये रहा तीसरा वाला कह रहा है आवर्धन क्षमता। अभी स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे
लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है कितनी होगी, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, प्लस v/u होगी, जबकि किसी पृष्ठ की आवर्धन क्षमता माइनस v/u होती है। ठीक है, तो ये लेंस की आवर्धन क्षमता है, तो इसकी आवर्धन क्षमता हमें, क्योंकि हमें वस्तु की भी दूरी पता है और प्रतिबिंब की दूरी। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपका जो प्रतिबिंब होगा वो किधर बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब जो होगा, ये जो प्रतिबिंब होगा, क्योंकि पॉजिटिव आया है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसलिए जो प्रतिबिंब होगा कहीं इधर बन रहा होगा, कितने v बराबर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इस लेंस से राइट की तरफ बन रहा होगा। तो आगे, तो तीसरा वाला आपका जवाब क्या है, m इक्वल टू होता है माइनस v/u के, तो m बराबर v बराबर 80 प्लस 80, u बराबर कितना होगा, यहाँ पे u बराबर क्या है, माइनस 80 है। ठीक है, u बराबर प्लस 80 है, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि किसी लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो प्लस b/u होती है और पृष्ठ की आवर्धन क्षमता माइनस b/u होती है, गलतियाँ हो जाती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, प्लस में v/u होगा और ये भी कितना होगा, 80 होगा, तो ये माइनस 80 होगा। वस्तु बराबर, वस्तु निगेटिव मान रखेंगे तो माइनस 80, ये प्लस 80 होगा, ये माइनस 80 होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे तो -1 आया। तो आवर्धन क्षमता कितनी आई कुछ इस प्रकार से आ गई। एक और क्वेश्चन देख लें, पढ़िए दोस्तों, एक क्वेश्चन और दिया है, पढ़िए, शायद आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया है क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.65 है। तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा क्राउन कांच समावतल, ठीक है, समावतल, एक समतल है, दूसरा पृष्ठ अवतल है। इसमें दो पृष्ठ हैं। समावतल का मतलब यही है, समतल और अवतल। एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ है अवतल है। तो इसमें क्या कह दिया आपका, उनकी वक्रता त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं। रखिए कितना रखते हैं। ये आपका लेंस कैसा है, एक तो समतल है और दूसरा क्या है, ऐसे अवतल है। ये समावतल लेंस, एक समतल है और दूसरा अवतल है। तो कितनी रखी है लेंस, कह रहा है लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। इस लेंस की जो क्षमता है वो कितना है, -2.5 डायोप्टर है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.6। चलिए यहाँ पे दिया क्या है, R1 बराबर समतल लेंस के, समतल पृष्ठ के लिए इनफाइनाइट मान लेते हैं। R2 बराबर क्या होगा, अब यहाँ से देखिए इस पृष्ठ, ये इधर बनेगा, वक्रता त्रिज्या इसकी इधर, तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये होगा पॉजिटिव R प्लस R हो जाएगा। और फिर क्या कहा है, वक्रता त्रिज्याएं दिया है, इसकी क्षमता P बराबर 2.5 D दिया है। और फिर क्या दिया है, अपवर्तनांक n बराबर दिया है 1.65। और आपसे पूछा क्या है, त्रिज्याएं R की आपको कह रहा है गणना करनी है। कर लीजिए गणना। ठीक है, अब आप खुद गणना कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन लगाने के बाद आप गणना कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको। कुछ बातें करते हैं और कुछ आपके लिए छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, फोकस हमें क्या चाहिए, गणना किसकी करनी है, इस R की। अगर हमें क्षमता पता है तो हम फोकस दूरी पता कर सकते हैं, क्योंकि क्षमता
का फार्मूला और फोकस दूरी का फार्मूला ये रहा। ठीक है, अगर हमें क्षमता पता है तो फोकस दूरी भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले P पता है तो F की वैल्यू ज्ञात कर लो। F बराबर 100 बटा P है, बटा कितना है, P होता है। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 100 बटे -2.5। इसको हल करेंगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए तो नीचे वाला दशमलव हट जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 1 0 और ये माइनस कितना हो गया, 25। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करिए तो 25 चौका 100 और 1 0 मिल करके ये कितना हो जाएगा आपका, ये 25 चौका 100, 4 से काट दिए तो यहाँ पर देखिए 4 यानी पूरा बच गया 40। ये कितना हो गया 40 और बटे कितना हो गया, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं -40। इसका आंसर आ गया, F बराबर इतना सेंटीमीटर हो गया। अब हमें चाहिए वक्रता त्रिज्या और लेंस हमारा है समावतल है, एक समतल दूसरा अवतल। तो यहाँ से 1/F इक्वल टू n-1 इंटू में R1 -1/R2 है। तो 1/F, F बराबर कितना है, -40 है और फिर ठीक है -40 है और यहाँ से n बराबर कितना दिया है, n बराबर ये रहा। तो n बराबर 1.65 है, -1। R1 बराबर कितना है, इनफाइनाइट है और R2 बराबर कितना है, R है, -1/R होगा, प्लस R है। इसको हल करेंगे, 1.6 में से 1 निकालेंगे तो 0.65 बच जाएगा। इसमें से घटाइएगा 1.65 और फिर 1.00 लगा के घटा दीजिए, 0.65 आ गया। तो इसका जो आंसर आया 0.65 इंटू यहाँ पे इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर बच गया, ये 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू बच जाएगा -1/R और इधर कितना बचा, -1/40। अब इस दशमलव हटाना है, 0.65 को अगर हमें दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए। तो 1/, इसको आप लिख सकते हैं -40 इक्वल टू 65/100, ठीक है, इंटू में -1/R। ये माइनस इस माइनस से कट गया। अब यहाँ से देखिए, इसको 5 से डिवाइड कर दें, इस चीज़ को 13 25 65, 5 से काटेंगे तो 13, इसको भी 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 आया। अब ये इसको अगर काटिएगा, ये भी देखिए इधर ही है, तो 20 और दूना कितना आया, 40। अब इस 2 का इधर गुणा कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा। अब इस R का गुणा इधर कर देंगे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 गुणे 13, तो R इक्वल टू कितना आया, 26। ये क्या है, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, जितने भी डेरिवेशन आपके हम पढ़ाते रहेंगे उसके न्यूमेरिकल भी आपको बताते रहेंगे। केवल आपको बस एक काम करना है कि ताकि हमारी ये क्लास लेने का मन करे, यानी हमारी भी मनोबल उत्तेजना बढ़े कि ताकि हम आपको डेली इतनी ही मेहनत से वीडियो बनाते रहें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आपकी जो भी समस्या हो उससे संबंधित यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में उन बातों को हम बता करके फिर आगे बढ़ेंगे। और आप जो है कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद। अब कल अगली वीडियो में इसी प्रकाश मिति के
कुछ अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थियरीज के साथ हम लोग फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।